तो गाइस रियोमा पहुंच चुका है फाइनली माइनिंग टाउन गेमूर में। रियोमा बताता है फॉरेस्ट में 3 साल बिताने के बाद जामिल फैमिली ने उसे उनके साथ ट्रिप पे चलने को कहा और ये पहला टाउन है जिसमें वो आया है इस नए वर्ल्ड सी फॉल में। इसके बाद वो कहता है हालांकि इसे माइनिंग टाउन कहते हैं पर माइंस की प्रोडक्टिविटी काफी सालों से कम हो रही है। फिर वो कहता है रीनाट यहाँ पर यही देखने के लिए आई है कि उन्हें किस माइन का काम चलते रहने देना है और किस माइन का काम बंद करना है। अगले दिन रियोमा रीनहार्ट और उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ चर्च जाता है अपना स्टेटस बोर्ड को लेने। तो गाइस स्टेटस बोर्ड इस वर्ल्ड में एक बंदे के स्टैट्स बताता है और ये उसकी एक आईडी कार्ड की तरह होता है। ये लोग अब चर्च में पहुंचते हैं और वहां पे एक लड़की मिलती है। उसके बाद वो रियोमा को लेके एक रूम में जाती है और उसे उसका स्टेटस बोर्ड दे देती है और कहती है कुछ स्टेप्स है जो उसे फॉलो करने होंगे। वो रियोमा को स्टेटस बोर्ड आगे पेडेस्टल पर रखने को बोलती है और क्रिस्टल बॉल को टच करने को बोलती है, जिसे टच करते ही काफी तेज रोशनी निकलती है और रियोमा अपने सामने उन्हीं 3 गॉड्स को देखता है। रियोमा कहता है कहीं मैं दोबारा मर तो नहीं गया। गॉड्स बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे गेन बताता है कि उन्होंने रियोमा के दिमाग को कुछ टाइम के लिए अपनी तरफ खींच लिया है। लुलुटिया बोलती है कुछ टाइम के बाद वो जहाँ से आया वहीं पर दोबारा चले जाएगा। रियोमा कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो उन सबसे दोबारा मिल पाएगा। फिर वो याद करता है जब कोफो ने उसे बोला था चर्च जाने को और बताया था कि वो उन सभी से बात कर सकता है ओरेकल स्किल का यूज करके। रियोमा कहता है लेकिन मैंने तो कभी ओरेकल स्किल सीखा ही नहीं। गेन बोलता है तुमने 3 साल तक हमारी प्रेयर की। लुलुटिया कहती है और इसलिए हमने ओरेकल स्किल तुम्हें दी जिससे तुम हमसे बात कर पाओ। लुलुटिया फिर उसे बताती है कि उसे खुशी है कि रियोमा चर्च आया। कोफो कहता है उसे रियोमा का बनाया हुआ घर काफी पसंद आया। तो लुलुटिया कहती है तुम्हारे घर का टॉयलेट अभी तक सबसे ज्यादा क्लीन है जिसमें कोई स्मेल भी नहीं आती। रियोमा बताता है ये सब स्लाइम्स की वजह से हो पाया। गेन कहता है स्कैवेंजर और क्लीनर स्लाइम्स को उसने ही बनाया। फिर रियोमा को पता चलता है कि रीनहार्ट और बाकियों को इन स्लाइम्स के बारे में नहीं पता था और गेन बताता है कि सबसे पहले स्लाइम्स को उन्होंने ही क्रिएट किया था और ये एबिलिटी दी थी कि वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके रिप्रोड्यूस कर पाए, इसलिए उनकी इवॉल्व होने की पॉसिबिलिटी अनगिनत है। लेकिन कुछ स्लाइम्स की स्पीशीज बनने के बाद स्लाइम्स अपने एनवायरनमेंट में लॉक हो गए थे और नए स्लाइम्स बनना बंद हो गए थे और रियोमा ने दोबारा स्लाइम्स की पोटेंशियल को अनलॉक किया और गेन क्रिएटर होने के बाद भी ये भूल गया था। रियोमा कहता है कि ड्यूशल फैमिली से तारीफ सुनना तो बढ़िया है पर गॉड से अपनी तारीफ सुनना ये तो कमाल की बात है। गेन कहता है कि सबकी तरह गॉड्स की भी अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। लुलिटिया बताती है किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो वहाँ ड्यूशल फैमिली से मिलेगा और कहती है वो पहला बंदा नहीं है जो अर्थ से इस नए वर्ल्ड में आया। पहले एक लड़की थी जो यहाँ पर आई थी अर्थ से और उसने एक जामिल फैमिली में शादी की। उस लड़की का ड्रीम था एनिमल ट्रेनर बनना और जब उसे नए वर्ल्ड में भेजा गया तो उसकी विश थी कि उसे एनिमल टेम करने की स्किल मिले। फिर उस लड़की ने टेमिंग मैजिक पे काफी रिसर्च की और टेमिंग स्कूल ऑफ मैजिक बनाया। उस लड़की ने अपनी लाइफ में काफी चीजें अचीव की और उसे नोबल टाइटल भी मिला। फिर जामिल फैमिली के मेंबर को उससे प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली और तभी से गॉड जामिल को अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं और इसी वजह से जामिल फैमिली जनरेशन से टेमर रही है। गेन बताता है कि एलियारा में भी अपनी फैमिली का स्ट्रॉन्ग ब्लड है, उसमें अपनी मॉम के साइड का ब्लड है ना कि जामिल फैमिली के साइड का। तभी रियोमा पूछता है कि क्या उसकी मॉम के साइड की फैमिली में कोई अर्थ से आया था। गेन बताता है कि जब भी वो अर्थ से मैजिक लेते हैं तो हमेशा एक बंदे को ट्रांसफर करते हैं अर्थ से अपने वर्ल्ड में। रियोमा पूछता है कि क्या वो कभी उनसे मिल पाएगा। लुलुटिया बताती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अर्थ ट्रांसफर्स में 200 साल का गैप होता है, तो ये होना इम्पॉसिबल है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक 2 बंदे 200 साल तक न जिए जिन्हें अर्थ से लाया गया है। फिर गेन बताता है कि एलियारा की मॉम की साइड का एक बंदा स्टीरियोटिपिकल ओटाकू था और उसने स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स को विश किया था और उनका यूज किया जिससे उसे कोई कभी ना हरा पाए। उसकी पावर और फायर अटैक्स तो एकदम चौंकाने वाले थे। लूफो बताता है कि रियोमा उसके कंपैरिजन में काफी बढ़िया है क्योंकि वो अपने डिसीजन शांति से लेता है और सभी रूल्स को फॉलो भी करता है। फिर रियोमा के जाने का टाइम हो जाता है। फिर गेन बताता है कि कुछ और गॉड्स हैं जो इस ट्रांसफर वगैरह को पसंद नहीं करते, लेकिन गॉड ऑफ मैजिक और गॉड ऑफ वॉर ने तुम्हें देख लिया और साथ ही में क्राफ्ट्स के गॉड ने और तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। रियोमा की बॉडी तभी ग्लो करने लगती है और लुलुटिया बताती है कि अगर वो दोबारा चर्च आएगा तो उनसे फिर मिल सकता है। फिर रियोमा वापस सी फॉल में पहुंच जाता है और उसे अपना स्टेटस बोर्ड मिल जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि उसका नेम, रेस और एज को छोड़ के बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट है, सिर्फ वही ये देख सकता है। फिर रियोमा अपनी स्किल्स देखता है स्टेटस बोर्ड पे। उसे टाइटल मिला होता है ओवरकेम एन अनहैप्पी लाइफ बिलवड चाइल्ड ऑफ गॉड्स। इस टाइटल का मतलब है अपनी लाइफ के सभी मुश्किलों पे जीत हासिल करना, एक प्यारा बच्चा गॉड्स का। रियोमा रूम से बाहर आता है। उसके बाद रीनहार्ट के फादर बोलते हैं कि उसकी एबिलिटी उसके एज के हिसाब से काफी ज्यादा है,
इसलिए कुछ लोग उसकी मैजिक का यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। इसलिए वो रियोमा से अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने को बोलता है और कहता है कि उसे गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए अपने रैंक और स्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। रियोमा डिसाइड कर लेता है वो अपने मैजिक को ज्यादा यूज नहीं करेगा। एलियारा रियोमा से उसके मैजिक कैपेसिटी के बारे में पूछती है। रियोमा बताता है 1,98,000। एलियारा कहती है तुम्हारी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है और तुम काफी ज्यादा मैजिक भी यूज कर सकते हो। मिस्टर सेबस बताते हैं फिर ज्यादा मैजिक कैपेसिटी होने के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। नए मैजिक को लर्न करना और अपनी पावर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और लोगों को काफी ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपना मैजिक कंट्रोल करने के लिए। फिर एलियारा रियोमा से कहती है कि वो इतनी आसानी से अपने मैजिक को यूज कैसे कर पा रहा है। वो भी सेम एज की है पर वो अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाती। रियोमा एलियारा से उसके मैजिक कैपेसिटी के बारे में पूछता है। एलियारा बताती है 2 lakhs। रियोमा मन में कहता है ये तो मेरी कैपेसिटी से भी ज्यादा है, जरूर इसे ये उस ओटाकू इंसेस्टर से मिला होगा। एलियारा कहती है कि तुम अपने मैजिक को इतने अच्छे से कैसे कंट्रोल कर लेते हो। रियोमा उसे एडवाइस करते हुए कहता है अपने मैजिक के साथ खेलो जिससे उसे बेसिक मैजिक यूज करना आ जाए और इसी के साथ वो खुद को मैजिक सिखा पाएगी। रेनहार्ट उसकी वाइफ और फादर को भी ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद एलियारा रियोमा से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसे मैजिक सिखाए। इसके बाद ये लोग चर्च से चले जाते हैं और एक टेमर्स गिल्ड में जाते हैं। रियोमा बताता है कि ये सोसाइटी है टेमर्स की और उनकी जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते हैं। टेमर्स गिल्ड में पहुंचकर रियोमा और एलियारा वहाँ रजिस्टर कर देते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि अब यहाँ पे न्यू रूल बना है। अब बंदों की रैंक डिपेंड करती है मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ पे जिसे वो कंट्रोल करते हैं। और रियोमा जो कि एक स्लाइम स्पेशलिस्ट है उसका अपनी रैंक को बढ़ाना काफी मुश्किल है यहाँ पे। रीनार्ड के फादर इसलिए रियोमा को एडवेंचरस गिल्ड में चलने को बोलते हैं और वहाँ पे जाके उसकी कॉम्बैट स्किल्स का टेस्ट होता है। वहाँ पे एक बंदा रियोमा को 5 टारगेट्स पे निशाना लगाने को बोलता है 5 एरो का यूज करके, जिसे वो इजीली कर लेता है एक ही बार में। अब नेक्स्ट राउंड होता है जिसमें उसे 50 मूविंग टारगेट पे निशाना लगाना होता है 50 एरो का यूज करके और रियोमा उन पे कंसंट्रेट करके निशाना लगाने लगता है और तभी जैसे वो सभी पे निशाना लगा देता है 4 टारगेट्स एक साथ आते हैं उड़ के। रियोमा 4 एरो निकालता है तभी और उन पे एक साथ मार देता है। ये सब देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो बंदा जो टेस्ट ले रहा होता है रियोमा की तरफ एक नाइफ फेंकता है। रियोमा उसे डॉज कर लेता है और अर्थ नीडल यूज करता है और उस पर अटैक करता है। तभी वो बंदा कहता है टेस्ट खत्म हुआ और रियोमा वहीं पर रुक जाता है। वो बंदा अपना नाम बताता है फिर वॉर्गन और कहता है कि वो एडवेंचरस गिल्ड का मास्टर है। वॉर्गन फिर सबको बताता है कि रियोमा ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। एलियारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है। फिर वॉर्गन एडवेंचरस गिल्ड में रियोमा का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है और उसे उसका गिल्ड कार्ड देता है। रियोमा कार्ड में देखता है और पूछता है कि मुझे रैंक जी क्यों मिला। वॉर्गन कहता है कि तुम्हारी स्किल्स को देखते हुए मैं तुम्हें रैंक ई दे सकता था पर ये बाकी लोगों को डीमोटिवेट कर देता और उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें रैंक जी से स्टार्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जिससे तुम दिखा पाओ कि तुम किस चीज के केपेबल हो। रियोमा इतना सब कुछ सोचने के लिए वॉर्गन को थैंक्स बोलता है। वॉर्गन उसे कहता है कि तुम जाके देखते क्यों नहीं कि तुम्हारे लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। अब नेक्स्ट सीन में रियोमा निकल जाता है अपने लिए जॉब ढूंढने। एक लड़की उसे बताती है कि तुम अपनी रैंक के हिसाब से जॉब ले सकते हो। रियोमा देखता है कि उसके लिए क्लीनिंग जॉब अवेलेबल है और मन में कहता है मेरे पास स्कैवेंजर और क्लीनिंग स्लाइम्स है तो ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो अगले दिन रियोमा निकल जाता है अपने स्लाइम्स को लेके पहला गिल्ड मिशन करने के लिए। रियोमा एक घर में जाता है और वहाँ डोर बजाता है और कहता है कि मैं हाउस क्लीनिंग के लिए आया हूँ। तभी एक कैट जैसी दिखने वाली लड़की गेट खोलती है और उसके घर से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। रियोमा अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं एडवेंचरस गिल्ड से आया हूँ और मन में कहता है मैं पहली बार एक कैट बीस्ट को देख रहा हूँ। वो लड़की काफी खुश हो जाती है और कहती है तुम आ ही गए आखिरकार, मेरे घर साफ करने यहाँ पर आने के लिए थैंक्स, और रोने लगती है और अपना नाम बताती है मिया। रियोमा उसे देख के मन में कहता है मुझे ये चिंता हो रही है कि कहीं मेरा पहला गिल्ड मिशन मेरा आखिरी ना हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस 3rd एपिसोड में बस इतना ही। अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना एक बढ़िया सा। चैनल पे पहली बार टपके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।